गुड मॉर्निंग क्लास। मैं आपकी हिंदी टीचर अभिलाषा शर्मा। आज हम पढ़ेंगे टेक्सचुअल बुक का चैप्टर 2। ये टेक्सचुअल बुक जिसका क्या नाम है, सूर्य किरण। चैप्टर 2 पार्ट 2 का नाम है कांटों से दोस्ती। कांटों से दोस्ती एक कहानी है। इससे हमें पता चलेगा कि हमें अपने दोस्त कैसे बनाने चाहिए, मीन्स की दोस्तों की पहचान हमें कैसे करनी चाहिए, उनकी बाहरी सुंदरता या आंतरिक सुंदरता। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे हमारी कहानी शुरू हो रही है, जिसमें जो जो कैरेक्टर्स हैं स्टार्टिंग में वो बताया जाएगा कि एक बगीचे में अनेक रंग बिरंगे फूल खिले थे। उनमें गुलाब की कुछ क्यारियाँ भी थी। गुलाब के पौधों पर गहरे सुर्ख सुंदर फूल थे और नुकीले नुकीले कांटे भी थे। मतलब कि वहाँ हम जब कहानी शुरू कर रहे हैं तो वहाँ की जगह का जो वर्णन कवि कर रहा है, लेखक कर रहा है, वो यहाँ दिखाया गया है। किस जगह का वर्णन है? यहाँ एक पार्क का वर्णन है। एक पार्क है जिसमें लाल सुर्ख सुर्ख मतलब अच्छा डार्क, एकदम गहरे लाल रंग के गुलाब के फूल थे और उनके पास में नुकीले कांटे भी थे। वहीं आसपास सतरंगी पंखों वाली एक खूबसूरत तितली रहा करती थी। वह प्रतिदिन गुलाब के फूलों के पास आती और उनसे घंटों बातें करती। तितली और फूलों में घनिष्ठ मित्रता थी। किसमें थी घनिष्ठ मित्रता? तितली में और फूलों में। घनिष्ठ का अर्थ होता है गहरी, बहुत पक्की वाली। घनिष्ठ मित्रता थी। वहीं फूलों के पास रहने वाले कांटों को भी तितली बड़ी भली लगती थी। भली लगना मीन्स अच्छी लगती थी। जब तितली फूलों से हंसी मजाक करती तो वे उसे टुकुर टुकुर निहारते। टुकुर टुकुर निहारने का अर्थ है टकटकी लगाकर देखना, मीन्स एक टक देखना, अट्रैक्ट होके देखना, उसको क्या बोलते हैं? टुकुर टुकुर निहारना। एक दिन एक कांटे ने तितली से पूछा, तितली रानी तुम हमारे पास क्यों नहीं आती? इस पर तितली अपने खूबसूरत पंखों को दिखाकर इठलाकर बोली, अरे ना बाबा ना, तुम्हारे पास जाने से मेरे पंख बिंध जाएंगे। मतलब कि तितली इठलाकर बोली। इठलाकर मतलब इतराना, नखरा दिखाना, एटीट्यूड। इंग्लिश में कैसे समझेंगे हम? एटीट्यूड दिखाना। मतलब वो बहुत घमंडी थी, तो वो इतराकर बोली, नहीं नहीं, मैं तुम्हारे पास आऊँगी तो मेरे जो सुंदर पंख हैं वो कांटों में उलझकर बिंध जाएंगे। बिंध जाने का अर्थ होता है फंस जाना या छिद जाना। मतलब जैसे पतले कपड़े जैसे ही होते हैं ना पंख, एकदम जाली जैसे होते हैं, तो वो बिंध जाएंगे। ओह, मैं तो भूल ही गया था तितली रानी। मैं तो पूछना चाहता था कि तुम फूल भाइयों की तरह हमसे भी बातें क्यों नहीं करती, हमें अपना दोस्त क्यों नहीं बनाती? तुम मेरे दोस्त बनोगे? तितली हंसी और बोली, तुम्हारे फूल भाई खूबसूरत हैं, लेकिन क्या तुम खूबसूरत हो? नहीं ना, जो खूबसूरत है वही मेरे दोस्त बन सकते हैं। इस पैराग्राफ में किसका वर्णन है कि इसमें तितली का स्वभाव दिखाया जा रहा है कि वह कितनी ज़्यादा घमंडी थी और उसमें कितना एटीट्यूड था। उसको लगता था कि जो दिखने में सुंदर है वही मेरा दोस्त बन सकता है। तो क्या इस हम कभी दोस्त नहीं बन सकेंगे? कांटे ने रुआंसा होकर पूछा। रुआंसा होकर मतलब रोने जैसा होकर, उदास होकर पूछा। नहीं, परंतु तुम किसी और से दोस्ती कर सकते हो। उसके लिए तुम्हें अपने ही जैसे दोस्त तलाशने होंगे, रूखे सूखे, कहकर तितली जोर से हंसी। तितली ने क्या किया? कांटों का मजाक उड़ाया है। जबकि कांटे क्या करें? आराम से बात करें, लेकिन तितली को बहुत घमंड है अपनी सुंदरता पर, इसलिए वो उन पे कमेंट कर रही है और हंस रही है। कांटों को बहुत बुरा लगा। सबको बुरा लगता है, हमें भी बुरा लगता है, कोई हमारा मजाक उड़ाता है तो लगता है ना। वैसे ही कांटों को बहुत बुरा लगा। तब एक बड़े फूल ने कहा, लेकिन तितली रानी, हमारे कांटे भाइयों में एक ऐसा गुण है जो हम में भी नहीं। तितली ने हैरानी से पूछा, वह क्या? हैरानी मतलब आश्चर्यचकित होकर पूछा। तितली रानी, क्या तुमने कभी उन्हें हमारे जैसे मुरझाते देखा है? फूल ने पूछा। तितली ने कहा, कुछ भी हो, मगर है तो वो बदसूरत ही फूल भाई। मैं उन्हें अपना दोस्त नहीं बना सकती। तभी दूसरा फूल बोला, ओह, तुम बाहरी सुंदरता को ही क्यों ज़रूरी समझती हो? फूल जो एक गुलाब का फूल है वो तितली को समझाने की कोशिश कर रहा है कि तुम बाहरी सुंदरता मीन्स जो सिर्फ देखने में सुंदर हो, उसका मन सुंदर ना हो। देखने में जो सुंदर है उसको बोलेंगे बाहरी सुंदरता। रहने दो फूल भाई, एक दूसरा कांटा बोल उठा, हम
भी किसी घमंडी से दोस्ती नहीं करना चाहते। तितली की बातों से कांटों को बहुत दुख पहुंचा था। इतना होने के बावजूद जब भी वह तितली फूलों के पास आती तो कांटों की नज़रें उसकी तरफ खिंच जाती, पर फिर मायूस होकर वे अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते। एक दिन तितली बड़े मज़े से फूलों से बातें कर रही थी। कांटे दूसरी तरफ देख रहे थे, किंतु चोरी चोरी उसी की बातें सुन रहे थे। वे सोच रहे थे, तितली रानी घमंडी है पर बातें कितनी प्यारी करती है। देखो, जब आपको कोई अच्छा लगता है वो कितना भी बुरी बातें करे, आपका मजाक उड़ाए, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप उससे मिलते हो या उसको देखते हो तो आप क्या करते हो, आपकी नज़र उस तरफ जाती ही है ना। तो सेम वैसे ही कांटों की भी नज़र तितली की तरफ जा रही है, लेकिन मायूस होकर। मायूस का अर्थ है निराश होकर। वे अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं और अपने ही मन में सोचते हैं कि तितली बातें तो ऐसी करती है कि वो घमंडी है, लेकिन वो बातें बहुत प्यारी प्यारी करती है। मतलब कि वो अपने मन को समझा रही है कांटे कि कोई बात नहीं, उसने हमें बुरा कहा तो कोई बात नहीं। तभी वे चौंक उठे। एक बच्चा अपने हाथों में तितली पकड़ने की जाली लेकर आहिस्ता आहिस्ता तितली की तरफ बढ़ रहा था। उसके पास ही एक और बच्चा खड़ा था। वह बच्चा फुसफुसाया, देखना कहीं उड़ न जाए, इतनी खूबसूरत तितली यहाँ रहती है और अब तक हमें पता ही नहीं था। उसके बाद पार्क में क्या होने लगता है, दो मस्ती करने वाले बच्चे आते हैं जैसे सब करते हैं और तितली को देखकर उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। और ये सब कौन देख रहा है, कांटे। नाजुक तितली के कैद होने की कल्पना से ही कांटे सिहर उठे। नाजुक का अर्थ होता है कोमल, सॉफ्ट। की कल्पना से ही कांटे सिहर उठे, क्योंकि कांटे तितली को बहुत पसंद करते थे। तो वे उसकी कल्पना, इमेजिनेशन से ही वो डर गए कि कहीं ये पकड़ी ना जाए। उन्हें उस बच्चे पर बहुत गुस्सा आया। जैसे ही बच्चे ने डाली पर बैठी तितली की ओर हाथ बढ़ाया, कांटे लपक कर उस बच्चे की कलाई में धंस गए। एक चीख के साथ वह बच्चा अपने साथी से जा टकराया, फिर दोनों धड़ाम से ज़मीन पर गिर पड़े। उस बच्चे के हाथ से तितली पकड़ने वाली जाली छूट गई। इतने में एक फूल का ध्यान उस तरफ गया। उसने तितली को सावधान किया, तितली रानी भागो। उसकी चीख सुनकर तितली वहाँ से उड़ गई और दोनों बच्चे हाथ मलते रह गए। मतलब कांटे जो थे उन्होंने तितली की जान बचाई और बच्चे हाथ मलते रह गए। हाथ मलते रहना एक मुहावरा है, उसका अर्थ है पछताते रह गए। अगले दिन तितली आई तो उसका सिर झुका हुआ था और आंखों में आंसू थे। बड़े फूल ने उससे कहा, तितली रानी, सिर झुका हुआ होना मतलब शर्मिंदा होना। बड़ा जो फूल था जो तितली को समझा रहा था, उसने कहा, तितली रानी, कल कांटे भाइयों ने तुम्हारी जान बचाई थी। हाँ, मुझे पता है। तितली रोती हुई कांटों से बोली, मैं सचमुच बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ। कांटे भाई, आज मैं तुम्हारी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? यह सुनकर कांटों की खुशी का ठिकाना न रहा। कांटों को तो यही चाहिए था, इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। एक कांटे ने कहा, अब हम दोस्त हैं तितली रानी। अच्छा, तुम रोना बंद करो, हम तुम्हारे आंसू नहीं देख सकते। तितली आंसू पोंछते हुए बोली, तुम कितने अच्छे हो कांटे भाई, मैं अभी तुम्हारे पास आती हूँ। अरे नहीं नहीं, यहाँ आने से सचमुच तुम्हारे पंख बिंध जाएंगे। तुम फूल भाइयों के पास रहकर ही हमसे मीठी मीठी बातें किया करो। कांटों ने मुस्कुराते हुए कहा। इस तरह तितली फूलों के साथ साथ कांटों की भी दोस्त बन गई। वह समझ गई कि मित्रता गुणों को देखकर करनी चाहिए, बाहरी रंग रूप को नहीं। देखिए, इस पूरे पैराग्राफ में हमें ये पता चलता है कि तितली को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह समझ गई कि हमें मित्रता कैसे लोगों से करनी चाहिए। इसका सारांश, बगीचे में लगे फूलों पर मंडराती सुंदर तितली को देख कांटों की इच्छा होती है कि तितली उनके भी पास आए। कांटों ने तितली की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, किंतु तितली ने उन्हें रूखा सूखा कहकर नकार दिया। अगले दिन दो बच्चे तितली को पकड़ने जा रहे थे। वह कांटों ने देख लिया। जैसे ही एक बच्चे ने डाली पर बैठी तितली की ओर हाथ बढ़ाया, कांटे बच्चे की हाथ में चुभ गए और इस तरह तितली की जान बच गई। कांटों की उदारता से प्रभावित हो तितली ने कांटों से दोस्ती की। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। ये आपकी पूरी कहानी का सारांश एक छोटे से पैराग्राफ में।
जैसे मैं आपसे कई बार पूछती हूँ ना, पूरी कहानी को शॉर्ट अपने वर्ड्स में बताओ, वैसे ही सारांश होता है। इस पूरे पाठ से, कहानी से हमें संदेश मिला कि अपने रंग रूप पर किसी भी जीव या इंसान को कभी घमंड नहीं करना चाहिए। जीवन में हमें गुणों को प्राथमिकता देनी चाहिए, ना कि बाहरी सुंदरता को। अनमोल वचन जो सुख दुख या संकट में आपके काम आए, वही आपका सच्चा मित्र होता है। तो हमें फूल, तितली और कांटों से ये समझ में आया कि कभी भी अपनी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए, और मित्र हमेशा ऐसे बनाने चाहिए जो कि हमारे सुख दुख में और परेशानी में काम आए। ओके, थैंक यू।